नमस्कार और आपका स्वागत है। आज हम कुछ बहुत ही मज़ेदार करने वाले हैं। हम दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को एक साथ लाने वाले हैं। एक तरफ है गर्मा-गर्म कुरकुरे समोसे और दूसरी तरफ स्टॉक मार्केट। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना? लेकिन हमारे साथ बने रहिए क्योंकि जब तक ये चर्चा खत्म होगी, आप समझ जाएंगे कि कैसे एक छोटा-सा समोसा आपको इन्वेस्टिंग की दुनिया के बड़े-बड़े कॉन्सेप्ट समझने में मदद कर सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर एक समोसा हमें स्टॉक मार्केट के बारे में सिखा क्या सकता है? चलिए मिलकर इसका पता लगाते हैं। अब हम इस आइडिया में थोड़ा और गहरे उतरेंगे और देखेंगे कि कैसे ये स्वादिष्ट नाश्ता निवेश की दुनिया को सच में बहुत आसान बना सकता है। तो सबसे पहले चलिए कल्पना करते हैं। सोचिए कि मोहल्ले में एक समोसे की दुकान है। ये कोई ऐसी वैसी दुकान नहीं है, ये बहुत फेमस है। उसके समोसे इतने जबरदस्त हैं कि लोग दूर दूर से आते हैं और दुकान पर हमेशा लाइन लगी रहती है। अब दुकान का मालिक चाहता है कि इस बिजनेस को और बड़ा किया जाए। अब देखिए, दुकान को बड़ा करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी। मालिक के पास आइडिया तो है, लेकिन उसे हकीकत में बदलने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? बस यहीं से कहानी दिलचस्प होनी शुरू होती है। और यहीं पर एंट्री होती है एक कमाल के आइडिया की, जिसे हम कहते हैं स्टॉक। एक स्टॉक या जिसे शेयर भी कहते हैं, असल में किसी भी कंपनी की ओनरशिप का एक बहुत छोटा सा टुकड़ा होता है। जब कोई एक स्टॉक खरीदता है तो वो सच में उस कंपनी का एक छोटा सा मालिक बन जाता है। और यहां हम इन दोनों दुनियाओं को सीधे सीधे जोड़ सकते हैं। सोचिए, हमारी समोसे की दुकान, वो हो गई एक कंपनी। उस दुकान का एक छोटा सा टुकड़ा, वो बन गया एक स्टॉक या शेयर। और जो कोई उस टुकड़े को खरीदता है, वो कहलाता है एक शेयर होल्डर। देखा कितना सिंपल है जब हम इसे इस तरह से देखते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि दुकान का मालिक अपनी दुकान के छोटे-छोटे हिस्से यानी शेयर्स बेचता है। इससे उसे दुकान को बड़ा करने के लिए जरूरी फंड्स मिल जाते हैं और जो लोग इन हिस्सों को खरीदते हैं, वे उस दुकान में छोटे-छोटे हिस्सेदार या मालिक बन जाते हैं। ये एक विन विन सिचुएशन है। चलिए, अब अपनी कल्पना को थोड़ा और बड़ा करते हैं। अब सिर्फ एक समोसे की दुकान के बारे में मत सोचिए। सोचिए एक बहुत बड़े फूड मार्केट के बारे में। एक ऐसी जगह जहां समोसे, जलेबी, चाय और पकौड़े बेचने वाली कई अलग-अलग दुकानें हैं। और पता है, स्टॉक मार्केट बिल्कुल इसी बड़े बाजार जैसा है। ये एक ऐसी जगह है जहां सिर्फ हमारे समोसे की दुकान ही नहीं, बल्कि हजारों अलग-अलग कंपनियों के हिस्से यानी शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। समझ लीजिए, ये कंपनियों की हिस्सेदारी का एक बहुत बड़ा मेला है। तो सवाल ये है कि कोई इस बाजार में खरीदारी कैसे करता है? अरे ये बहुत आसान है। पहला कदम, आप बाजार जाते हैं, मतलब स्टॉक मार्केट में अपना अकाउंट खोलते हैं। फिर आप अपनी पसंद का स्टॉल चुनते हैं, यानी कि जिस कंपनी में इन्वेस्ट करना है उस पर थोड़ी रिसर्च करते हैं। फिर आप तय करते हैं कि कितने हिस्से खरीदने हैं और आखिर में आप पेमेंट करके उस सौदे को पूरा कर लेते हैं। अब एक बहुत ही जरूरी सवाल पर आते हैं। हमारी समोसे की दुकान के एक हिस्से की कीमत, क्या वो हमेशा एक जैसी रहती है? नहीं, वो बदलती रहती है। पर ऐसा क्यों होता है? असल में किसी भी शेयर की कीमत ऊपर नीचे क्यों होती है? इसका जवाब छिपा है कंपनी की परफॉर्मेंस में और लोगों की उसके बारे में सोच में। चलिए, इसे अपनी समोसे की दुकान के उदाहरण से ही समझते हैं। देखिए, अगर किसी बड़े फूड ब्लॉगर ने समोसों की तारीफ में एक जबरदस्त रिव्यू लिख दिया या दुकान ने एक नई सीक्रेट चटनी बनाना शुरू कर दिया, तो जाहिर है दुकान की वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन वहीं अगर हेल्थ को लेकर कोई बुरी खबर आ गई या बगल में ही एक और बड़ी दुकान खुल गई, तो वैल्यू गिर भी सकती है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कल तक दुकान के एक हिस्से की कीमत थी 100 रुपए, लेकिन आज वो शानदार रिव्यू छपने के बाद हर कोई उसे खरीदना चाहता है। डिमांड बढ़ गई और कीमत बूम बढ़कर 150 रुपए हो गई। फाइनेंशियल दुनिया में कीमत के इस ऊपर नीचे होने को वॉलेटिलिटी या अस्थिरता कहते हैं और ये बिल्कुल नॉर्मल है। ये तो मार्केट का एक स्वाभाविक हिस्सा है। अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट पर। इसे कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन या हिंदी में विविधीकरण। ये असल में रिस्क को मैनेज करने का एक तरीका है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है ये कहावत, अपना सारा पैसा एक ही समोसे में मत लगाओ। मतलब अपनी सारी पूंजी सिर्फ एक ही कंपनी पर लगा देना समझदारी नहीं है। तो एक समझदार इन्वेस्टर क्या करता है? वो अपनी नाश्ते की टोकरी को डाइवर्सिफाई करता है। वो थोड़ा सा पैसा समोसे की दुकान में लगाएगा, थोड़ा पकौड़े वाले के स्टॉल में, थोड़ा चाय के ठेले पर और थोड़ा जलेबी वाले के पास भी। देखिए, ऐसा करने से होता क्या है कि अगर किसी वजह से समोसे का बिजनेस थोड़ा ठंडा पड़ गया, तो हो सकता है कि
चाय और जलेबी का बिजनेस उस नुकसान की भरपाई कर दे। इस तरह अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करने से आपका जो टोटल रिस्क है वो कम हो जाता है। तो कुल मिलाकर स्टॉक मार्केट कोई डरावनी या बहुत मुश्किल चीज नहीं है। ये तो बस एक तरीका है, एक प्लेटफॉर्म है जिससे आम लोग भी बड़े बड़े बिजनेस के छोटे छोटे मालिक बन सकते हैं और उनकी ग्रोथ का हिस्सा बन सकते हैं। चलिए एक बार फटाफट सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं। कंपनी मतलब हमारी समोसे की दुकान, स्टॉक या शेयर मतलब दुकान का एक छोटा सा हिस्सा, स्टॉक मार्केट मतलब वो पूरा फूड मार्केट, वॉलेटिलिटी मतलब समोसों की घटती बढ़ती पॉपुलैरिटी, और डाइवर्सिफिकेशन मतलब अलग अलग स्टॉलों के टुकड़े खरीदना। और जाने से पहले मैं एक सवाल छोड़कर जाना चाहूंगा। किसी बिजनेस में हिस्सा खरीदना, क्या यह सिर्फ उसकी आज की कीमत के बारे में है, या फिर ये उसके आने वाले कल पर, उसकी ग्रोथ की क्षमता पर भरोसा करने के बारे में है? इस पर जरूर सोचिएगा।